स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और आपके चैनल में मेरा बहुत बहुत स्वागत है। इन टुडेज लेक्चर वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.4। इसके पहले वाले क्वेश्चंस मैंने वीडियोस में कवर किए हैं, आप उसको भी एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और जैसा कि पहले पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको समझाया है कि टर्मिनेटिंग अगर इसको होना है तो दो कंडीशंस सेटिस्फाई अगर ये करेगा तब जाके ये टर्मिनेटिंग होगा। और कौन सी दो कंडीशंस है मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन, बोथ शुड बी कोप्राइम। सेकंड कंडीशन, जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स डिनोमिनेटर यानी डिवीजन के नीचे का जो टर्म है वो 2n एंड 5n के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब दिस एक्सपांशन विल बी ऑफ टर्मिनेटिंग। अदरवाइज अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है या तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन बन जाएगा। ठीक, तो ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, you have to find the factors. So I will write finding factors. अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले 129 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड एज यू कैन सी कि लास्ट टर्म 9 है, दैट मीन्स 3 के टेबल में आता है एंड 12 ऑल्सो 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4s are 12, 3 3s are 9। अगेन 43 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 43 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। सो आई विल राइट इट एज 43 1s are 43। दैट मीन्स द फैक्टर्स ऑफ 129 विल बी 3 and 43 and 1, राइट। सेम वेज ये जो है इसका हमको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पहले से पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इस टाइप के पावर के फॉर्म में चाहिए होता है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उसको सॉल्व नहीं करते। अब आएगा स्टेप नंबर 1 इज ओवर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, इन दैट you have to check whether condition 1 is satisfied or not। तो हम देखते हैं पहले कि 129 के टेबल 129 का जो फैक्टर है वो और ये कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। कैसे पता लगेगा रिपीट नहीं हो रहा है? क्योंकि आप देखिए अगर 129 के मैं फैक्टर्स निकालता हूं तो वो बनेंगे 3 into 43, और अगर मैं ये लिख रहा हूं 2 square into 5 raised to 7 into 7 raised to 5, तो इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ कहीं भी 3 नहीं दिया है। 43 है, कहीं भी यहाँ 43 नहीं है। सो आपको ऐसा लिखना है कि बोथ हैव नो कॉमन factor, therefore both are co-prime numbers, right? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसलिए हम उसको को-प्राइम नंबर बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 3, कंडीशन 2,
कंडीशन 2 में हम सिर्फ डिनोमिनेटर को स्टडी करते हैं, तो इसमें डिनोमिनेटर जो है 2, 2 स्क्वायर, 5⁻7, 7�5, ये जो डिनोमिनेटर है 5⁻7, 7�5 is not in the form, कौन से फॉर्म में नहीं है, 2n into 5n। अब आप बोलोगे कि सर 2n और 5n तो हो तो रहा है, बात सही है, बस इतने में हो रहा है। अब ये 7/5 तो अलग से आए, वो नहीं है, यानी 7/5 की वजह से ये फॉर्म में नहीं बन रहा है। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। एंड in the starting of the sum also I told you that either of the condition or out of two if any one condition is not satisfied, then this expansion is called non-terminating repeating decimal expansion, right? तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, here condition 2 is not satisfied, therefore the expansion is non-terminating repeating decimal expansion, right? ओके, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो ही कंडीशन याद रखनी है। एक तो अगर एक्सप्रेशन p और q के फॉर्म में है, मींस p by q के फॉर्म में है, देन कंडीशन 1 इज p and q शुड बी कोप्राइम। कंडीशन 2 इज द डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2n and 5m, राइट? ओके, यहाँ पे हमारा ओवर। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट सम हम लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।